Hello students, we are again with you with a new topic, and our today's topic is mean, or you can say average value of alternating voltage, or you can say EMF. Clear? ठीक है, पिछले पार्ट में हमने किया था, हमने एवरेज और यू कैन से मीन वैल्यू निकाली थी अल्टरनेटिंग करंट की। अब की बार हम निकालेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। सेम ही मेथड रहेगा। अगर आपको वो वाला पार्ट अच्छे से आता है तो ये वाला आपको बड़ा ईजिली समझ आएगा। ठीक है बेटा। सो दिस इज़ अवर पार्ट 4 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ क्लास +2 फिजिक्स यूनिट 4B EMI एंड AC, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction alternating current. So our chapter 7 according to NCERT alternating current. तो चलिए बच्चे हम इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट EMF विच वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट। तो देखिए जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे यहाँ पे अब की बार सिर्फ EMF लिखना है। थ्रू ए सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल सेंड बाई अल्टरनेटिंग EMF थ्रू सेम सर्किट इन द सेम टाइम। ठीक है, तो वही करेंगे हम। EMF निकालेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ। इसकी एक और डेफिनेशन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट DC EMF फॉर विच सेम चार्जिंग टेक्स प्लेस। मीन्स कि आप ये कह सकते हो, देखिए जैसे DC में हमारा होता है EMF वोल्टेज V = IR, जैसे हम ओम्स लॉ को यूज़ कर बनाते हैं, वो वाला जो फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, सो इसको हम बोल सकते हैं कि ये AC DC के ही इक्वल होता है। ठीक है, AC का EMF DC का EMF होगा, लेकिन जब सेम चार्जिंग होगी दोनों के अंदर। ठीक है, मैथमेटिकली जो एवरेज वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल पे EMF की, वो होती है 0। इसलिए हम एवरेज क्या करते हैं, हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज टोटल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट E हमारा क्या होता है, E0 sin ωt, ये हमारी EMF की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे पिछले पार्ट में हमने करा था, हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन मेथड यूज किया था। और आपको पता है किसी का भी एवरेज हम निकालते हैं तो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ये हमने करंट के लिए यूज किया था। ठीक है, और करंट होता है चार्ज अपॉन टोटल टाइम, t हाफ लिया था। तो हम डी को क्या लिख सकते हैं, I × dt। लेकिन हमें तो I नहीं चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए, E। तो हम क्या करेंगे, इसको R से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको R से डिवाइड कर देंगे और देन हमें क्या मिल जाएगा, हमें EMF मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हुए अभी हम सोल्व करेंगे। सो वी नो दैट, हमें पता है I क्या होता है, E/R। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है इस बात का कि I E/R के इक्वल होता है। ठीक है, और E को हम क्या लिख सकते हैं, E0 sin ωt अपॉन R। तो ये हमने क्या करा, ये हमने I की वैल्यू निकाल दी, E0 sin ωt अपॉन R। ठीक है, अब हम अपना मेथड लगाते हैं इंटीग्रेटिंग हमारा। तो देखिए वही हमारा सेम मेथड रहेगा। हमने फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ली है, तो हम कोई छोटा सा पार्ट इसका कंसिडर कर लेंगे। तो चार्ज हमारा हो जाएगा dq, करंट हमारा इंस्टेंटेनियस करंट रहेगा I, और स्मॉल टाइम रहेगा हमारा dt, और जो टाइम हमारा टोटल रहेगा 0 से t/2। ठीक है, तो चलिए अब हम इंस्टेंटेनियस यानी कि हम एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, I = चार्ज का इंटीग्रेशन t/2, टोटल टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, I से 0 से t/2 टाइम रहेगा, I × dt अपॉन में t/2। ठीक है, ओके। तो अब हम निकालते हैं IM। तो IM क्या हो जाएगा आपका, 0 से t/2, ओके, और I × dt। ठीक है, और अपॉन में टोटल टाइम कितना है हमारा, t/2 है। तो अब I की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, E0 sin ωt/R। तो E0 sin ωt अपॉन R × में dt, और टाइम 0 से t/2 और टोटल t/2। ठीक है, तो E0/R ये सारी तुम्हारी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम बाहर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 2E0 अपॉन R × t। ठीक है, और ये हो जाएगा sin ωt dt, 0 से t/2। तो आपको पता है sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ωt
तो 2 ई नोट अपॉन आर टी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, टाइम रहेगा 0 से t/2 और नीचे आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा करना। उसके बाद देखिए बेटा, ये आपका ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और माइनस को भी हम बाहर ले लेंगे, तो माइनस 2 ई नोट अपॉन ओमेगा आर टी कोस ओमेगा टी 0 से t/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा t है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे हम यूज करेंगे 2π/t, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए, ये हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कोस ओमेगा की जगह 2π/t, t की जगह t½ माइनस कोस 2π/t इंटू 0, ठीक है। t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारा 0 हो जाएगा। कोस 0 होता है 1 और कोस पाई होता है -1। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, ये आपका आ जाएगा -1 -1, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा -2 ई नोट अपॉन ओमेगा आर टी इंटू में -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 2π/t। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ई एम इज इक्वल टू, सॉरी ये हमने आई एम निकाला है ना, हाँ जी, आई एम इज इक्वल टू, तो ये आपका आया है 4 ई नोट अपॉन ओमेगा की जगह 2π, एक सेकेंड, 4 ई नोट अपॉन 2π/t इंटू आर इंटू टी, ठीक है। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा 4 एप्सिलॉन नोट, सॉरी ई नोट 2π। अब देखिए ये हमारे पास आई एम आए, हमें क्या निकालना है, ई निकालना है, तो ई एम क्या हो जाएगा, इसको जब हम आर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 ई नोट अपॉन 2π आर, ठीक है। सो जब हम इसको आर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई एम, तो ये आर से आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो हमारे पास ई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ई नोट अपॉन पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई 2 ई नोट अपॉन पाई, ठीक है। ये ई एम की वैल्यू आ गई, मैथमेटिकली आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, जो कि आपने पहले भी निकाला था, तो आपको बार बार इस पर मेहनत करने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है 0.637 ई नोट। ये हमारी आई है मीन, और यू कैन से एवरेज वैल्यू ऑफ EMF फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा EM कितना आ जाएगा -2 ई नोट अपॉन पाई, ठीक है। मैथमेटिक्स टर्म्स में बात करेंगे तो EM आपका आ जाएगा, ठीक है, -0.637 ई नोट, ये हमारा आ जाएगा मीन वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो अब हम एवरेज, अब हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल। जब हम कंप्लीट साइकिल की निकालेंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा 0 से t, ठीक है। अब हम कंप्लीट साइकिल की जब एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो EM हमारा हो जाएगा 0 से t/2 टाइम के लिए, ठीक है, और प्लस हाफ के लिए और माइनस हाफ के लिए, दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 ई नोट बाई पाई, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, -2 ई नोट अपॉन पाई, दिस इज़ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी जो एवरेज और यू कैन से जो मीन वैल्यू है कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमारा EMF है कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया। तो अगर आपको बेटा करंट वाला आ गया है तो ये आपका बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है। और जनरली जब हम DC की बात करते हैं तो DC और जो
हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो बेसिकली AC के ही इक्वल होता है, बट फ़र्क इतना है कि AC है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बेटा देखिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आई होप आपको ये बड़ा अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये कंसेप्ट दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर दिस टॉपिक। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे अपना रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, दोनों को बड़े अच्छे से करेंगे। ओके, होप नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।